Hello friends, welcome to our channel. Hope you are doing well. So today we will discuss ट्रांसपेरेंसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इससे पहले हम लोग डिस्क्लोजर पढ़ चुके हैं, उसकी रिक्वायरमेंट, इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर ये दोनों हमारे एक इम्पोर्टेंट कॉर्नरस्टोन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो किसके ऊपर हमारा बेसिस है, क्या बेसिस है उसका? ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर। अगर हमारा ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी एम्प्लॉयज़ में, स्टेक होल्डर्स में। तो इसीलिए इनको बोला गया है कि दोनों के दोनों ये हमारे कॉर्नरस्टोन हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे उन्हें पता चलती है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड हो सकती है फाइनेंशियल से, मतलब हमारे अकाउंट से रिलेटेड, और नॉन फाइनेंशियल जैसे कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या है, स्ट्रेटजीज़ क्या है। तो ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। हमारे जो भी रिलेटेड पार्टीज़ होती हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। मूविंग फर्दर, ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग क्या है? ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि जब हम अपने रिलायबल और हमारी रिलायबल इंफॉर्मेशन को हम लोग जब पब्लिकली करते हैं, पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं, बताते हैं, तो वो होती है हमारी ट्रांसपेरेंसी। अब ऐसा नहीं है कि जब मर्जी हमारा दिल आया हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी या इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ भी बता दी, एक ट्रांसपेरेंट वे से सामने रख दी। उसका मीनिंग तभी अराइज़ होता है, उसकी इम्पोर्टेंस तभी अराइज़ होती है जब हमें ज़रूरत हो। लाइक अगर मैं रिलेटेड पार्टी हूँ, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी हूँ अपनी कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए, तो अगर मुझे वो इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं मिलेगी, तो मेरे लिए उस इन्फॉर्मेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन को बताना, टाइमली इन्फॉर्मेशन को बताना, ये भी हमारे ट्रांसपेरेंसी में एक इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, रिस्क क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस सब चीज़ों के बारे में बताना, ये सारी चीज़ आती है आपके पास ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी क्या करेगी? अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी है, तो हम लोग बेस्ट पर्सन को, बेस्ट एम्प्लॉयज़ को, बेस्ट स्टेक होल्डर्स को रिटेन कर सकते हैं और अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से है उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही स्टेबल रखेंगे, और जो बाहर के पर्सन है, जो अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड पार्टीज़ नहीं हैं, तो उनको हम लोग और अट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। नेक्स्ट आपके पास कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। अब हमने ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग तो पढ़ लिया। जब हम इस ट्रांसपेरेंसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हो जाता है कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी। मतलब जब हम अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब कि जो हमें चाहिए, जो हम जिस चीज़ से हम डील कर रहे हैं उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलायबल मतलब कि क्वालिटी इंफॉर्मेशन हम बताते हैं पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में। जब हम ये सारी डिटेल्स टाइमली प्रोवाइड करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो वो हो जाता है आपके पास कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी। मूविंग फर्दर, अब ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट, नया कंसेप्ट क्या है? अब ये क्या है? एक्टिव डिस्क्लोजर है। एक्टिव डिस्क्लोजर क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये कंसेप्ट ले आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बोल दिया, अपने प्रोस्पेक्टस में बता दिया कि हम प्रॉपरली डिस्क्लोज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, और उसको अच्छे से अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये क्या है? अभी फिर अगर हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो एक्टिव नहीं कहलाएगा। वो एक्टिव तभी कहलाएगा जब हम प्रॉपरली उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जब उस इंफॉर्मेशन से कुछ यूज़फुल डिसीज़न हम लोग ले सकेंगे, तो वो हो जाता है हमारे पास एक्टिव डिस्क्लोजर। तो अब क्या हो गया? ये ट्रांसपेरेंसी एक तरह का एक्टिव डिस्क्लोजर बन गया है। अब ये हमारा इंटेलेक्चुअल स्टेज से निकल के एक सेंट्रल स्टेज पर पहुंच गया है। इंटेंस सिक्योरिटी मतलब कि हम प्रॉपरली जांच पड़ताल कर सकते हैं हम इस ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। मतलब जो अब नया कंसेप्ट अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, मोर कॉम्प्रिहेंसिव
डिमांड ऑफ न्यू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या आने लगा है कि हमें अच्छी सारी इंफॉर्मेशन की प्रॉपरली हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इस चीज़ की डिमांड होने लगी है। गैदर इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, उसे एनालाइज करने का, रिपोर्टिंग का नए पैटर्न आने लगे हैं। उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए बोला गया है कि ट्रांसपेरेंसी तभी मेंटेन होगी जब हम लोग बेस्ट से बेस्ट वे को अडॉप्ट करेंगे कि इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करना है, कैसे एनालाइज करना है। अब ऐसा नहीं है लाइक हमें हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होता है पर हम उस चीज़ से कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहती। उसकी इम्पोर्टेंस तभी रहेगी जब हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज कर सकेंगे। तो इसीलिए बोला कि उसे गैदर करने का, एनालाइज करने का, नए पैटर्न को अडॉप्ट करने के लिए बात की गई। नेक्स्ट आपके पास एक्टिव अटेंशन बाय बोथ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व। जो जिसको देखा जा रहा है मीन्स ऑब्जर्व, और जो देख रहा है मीन्स ऑब्जर्वर, दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, एक्टिव अटेंशन होगी। नेक्स्ट आपके पास डिबेट हो रही है, मतलब कि हर किसी के अपने अपने सजेशंस है, हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज़ करनी चाहिए पब्लिक के साथ, किसको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उस इन्फॉर्मेशन का ना तो गलत हमारा यूज़ हो सके, और जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंस रखती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो इन्फॉर्मेशन उसे टाइमली मिल जाए। मूविंग फर्दर, की फैक्टर्स क्या हैं ट्रांसपेरेंसी के? कुछ की फैक्टर्स हैं जैसे कि कल्चर ऑफ ओपननेस लाई गई, कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी। मीन्स ओपननेस और कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ओपननेस लाई गई कि हाँ, हम ये इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, और हर एम्प्लॉय, हर पर्सन कमिटेड है ताकि हम लोग अपने काम में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकें। और क्या है आपके पास, एनकरेजिंग प्रोग्राम्स लाए गए कि हम इस चीज़ को कैसे और ज़्यादा एनकरेज कर सकते हैं। वर्क फोर्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इम्पॉर्टेंट असट होती है, वर्क फोर्स हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात की जाती है कि हम जैसे अगर ट्रांसपेरेंसी को और बेटर करना है तो हमें अपने वर्क फोर्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को और ट्रेन करना पड़ेगा। और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन है कि ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन पहले से लाई कर रही है हमें सिर्फ उसी पे ही चलते रहना है। प्रोएक्टिव क्यों कहा जाता है कि हमें कुछ नया क्रिएट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, पहले की चीज़ों को हटा के नई चीज़ें डेवलप करनी है, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन बनाना है, बेस्ट से बेस्ट कम्युनिकेशन हो सके वो चीज़, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो की फैक्टर्स क्या हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में ओपननेस लेके आनी है, कमिटमेंट लेके आनी है, प्रोग्राम, एनकरेजिंग प्रोग्राम्स डेवलप करने हैं, वर्कफोर्स को ट्रेन करना है, और क्या है, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रांसपेरेंसी को और बेटर बना सकते हैं। मूविंग फर्दर, कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की गई। गाइडलाइंस क्या है कि लीडर्स एंड देयर ऑब्लिगेशंस। अब लीडर्स कौन होते हैं? जो किसी को लीड कर सकें, मतलब लीडर्स होंगे तो ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स भी होंगे, तो अगर लीडर ही प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो उसके फॉलोअर्स भी नहीं करेंगे। तो लीडर और उनके ऑब्लिगेशन क्या है कि वो कमिटेड होते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मच बेटर क्रिएट कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में। दे कंप्लीट देयर कमिटमेंट, और वो ये अपनी कमिटमेंट को कंप्लीट कैसे करते हैं कि जब वो बेस्ट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और अपने स्टेक होल्डर्स, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनको कम्युनिकेट कर देते हैं। मोर ओवर, कमिटमेंट डील्स विद स्टैंडर्ड्स। अब कमिटमेंट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है ना, कि हम लोगों ने अगर बोला कि ये कमिटमेंट देखिए मुझे, मैंने तुम्हें इस दिन में मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा, तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है ना, उस चीज़ को, उस दिन को उतनी चीज़ हमें प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये स्टैंडर्ड्स को अचीव करना ही हमारा कमिटमेंट में होता है। दे हैव टू अचीव बाय अ लीडर, और ये स्टैंडर्ड्स लीडर अचीव करेगा बाय देयर लीडरशिप एबिलिटी, लीडरशिप स्किल्स। और क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी को और इम्प्रूव करेंगे, और एथिकल गाइडलाइंस के थ्रू हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं और इन सी चीज़ों को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो ये पहली गाइडलाइंस है, लीडर्स एंड देयर ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मलाइज प्रोसीजर। किसी भी काम करने का ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट पैटर्न होता है कि एक फॉर्मलाइज प्रोसीजर हो, मतलब कि एक पैटर्न हो किसी चीज़ को काम करने का। अब ऐसा नहीं है हम लोगों ने एक काम बोल दिया ये चीज़ करो, ऐसा नहीं है कि हमें अपनी तरीके से हम लोग कुछ भी लेके आ जाए। कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ रन करना है, कुछ चीज़ें लानी है, तो एक फॉर्मलाइज पैटर्न होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। लाइक अगर
ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब ट्रांसपेरेंसी को क्या, ट्रांसपेरेंसी अगर हमें लेके आनी है तो हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो तभी होगी जब हम लोग एक फॉर्मलाइज प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे, एक पैटर्न के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे और उसे टाइमली प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर हमारे पास वर्कफोर्स को हमें अगर काम करवाना है तो उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमें ट्रेनिंग, अब ये जो ट्रेनिंग है सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाम की ट्रेनिंग और एक टीचिंग ट्रेनिंग ही रह गई है। ये क्या करती है ट्रेनिंग, एक क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है, एनहांस करती है कि हम इस चीज़ को दूसरी वे में कैसे सोच सकते हैं। तो इस चीज़ की हमें ट्रेनिंग देना, एंड राइज अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, और क्या डेवलप करना कि हम अपने ट्रांसपेरेंसी के लिए कमिटेड हैं और क्यों हमें प्रोवाइड करनी है और हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम लोग ट्रेनिंग में अपनी वर्क फोर्स को बता सकते हैं। लाइक अगर हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो उन्हें ट्रेनिंग के में क्या दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप भी कमिटेड हो ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने में, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, और इस चीज़ को कैसे अचीव करोगे उन पाथ्स के बारे में भी बताया जाएगा। कैसे हमें इंफॉर्मेशन को बताना है, कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, कैसे रिपोर्ट करना है उस इंफॉर्मेशन को, ये सब हम लोग अपने मैनेजमेंट को सिखाएंगे। और ये भी सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने आज वाले में ही देख रहे हैं कि आज की ट्रांसपेरेंसी हो, हमें फ्यूचर का भी सोचना है कि फ्यूचर में क्या कुछ डिमांड होने वाली है। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करनी है। मूविंग फर्दर, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। अब हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्टी होती है, तो इनके साथ हमें टाइमली कम्युनिकेट करना, क्योंकि ये ही हमारी इंपॉर्टेंट पार्टीज़ होती हैं जो इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं, ट्रांसपेरेंसी में इंटरेस्टेड होती हैं। तो हमें क्या करना, ट्रांसपेरेंसी गोज़ बियॉन्ड द इनसाइड लुक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं रह गया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें बताना, उस ऐसा नहीं रह गया है कि सिर्फ हमें डाटा का डिस्क्लोज़ करना कि इतना इतना इनकम हुई है, इतना रिस्क है। उन्होंने बोला कि सिर्फ एक डाटा से अबव जाके हमें कुछ और बताना है अपनी ट्रांसपेरेंसी में, इनसाइडर लुक से और ज़्यादा हट के बताना है अपने स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके। और क्या बताइए, मच बियॉन्ड द ट्रेडिशनल डाटा एंड डील्स विद कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड ऑब्टेनिंग देयर फीडबैक, कि हमें सिर्फ डाटा ना बता के उन्हें सबकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट जो भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी है और उनसे फीडबैक भी लेनी है। तो ये आपकी कुछ गाइडलाइंस थी, विच वर गाइडलाइंस फॉर लाइक लीडर्स एंड देयर ऑब्लिगेशन। सेकेंड वन इज़ फॉर्मलाइज प्रोसीजर, थर्ड वन इज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड फोर्थ वन इज़ कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जिनके थ्रू हम लोग ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आई रियली होप दैट यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।